श्री हरदास श्री कुंज विहारी। आज गुरु पूर्णिमा है। आज मन बोलना नहीं चाहता। आज तो मन केवल श्री गुरुदेव के चरणों के पास बैठना चाहता है, क्योंकि कुछ पल कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आज ऐसा ही दिन है। रसिक प्रेमियों, आज प्रातः एक बात बार बार हृदय में उठ रही थी। हम लोग कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा है, पर कभी ये सोचा है कि यदि गुरुदेव हमारे जीवन में न आए होते तो क्या होता? मैं अपने विषय में सोचती हूं, शायद मैं भी संसार की उसी दौड़ में लगी रहती जहां सब भाग रहे हैं, पर किसी को ये मालूम नहीं है कि जाना कहां है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई यश के पीछे, कोई अपने मन की इच्छाओं के पीछे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सब थके हुए भी हैं, किंतु फिर भी रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जीव भूल गया है। जीव भूल गया है कि वो किसका है, और यही विस्मृति सबसे बड़े दुख का कारण है। गुरुदेव ने मुझे नया संसार नहीं दिया, उन्होंने मुझे नई आंखें दी हैं। पहले वही वृंदावन था, पर दिखाई नहीं देता था। पहले वही श्री नाम था, पर हृदय तक नहीं उतरता था। पहले वही कृपा बरस रही थी, पर पात्र उल्टा रखा था। गुरुदेव ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने बस मेरे भीतर का जो पात्र है ना, उसे सीधा कर दिया। और तब समझ में आया कि कृपा तो पहले भी बरस रही थी। दोष वर्षा का नहीं था, दोष मेरे पात्र का था। रसिक प्रेमियों, गुरु का अर्थ केवल शिक्षा देने वाला नहीं है। गुरु वो हैं जो जीव को उसकी भूली हुई पहचान लौटा दें, जो कहीं नहीं बस जगा दें, जो खींचे नहीं प्रेम से मोड़ दे, जो अपने लिए कुछ ना रखे, सब कुछ श्री चरणों की ओर पहुंचा दे। यही गुरु हैं। और इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा पर मुझे अपने गुरुदेव से, मुझे अपने स्वामी जी से कुछ मांगने की भी लज्जा आती है। उन्होंने इतना दे दिया है जिसका मूल्य मैं आज तक समझ नहीं पाई। उन्होंने श्री नाम दिया, उन्होंने श्री धाम दिया, उन्होंने सेवा का मार्ग दिखाया, श्री धाम वृंदावन की रज से प्रेम करना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विश्वास दिया कि श्री चरण कमल आज भी दया करते हैं। हे रसिक प्रेमियों, आज गुरुदेव के चरणों की ओर देखती हूं तो एक बात बार बार मन में आती है कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया। बहुत सोचती हूं, फिर भीतर से उत्तर आता है, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ले लिया। मेरा अभिमान ले लिया, मेरी अपनी बुद्धि का भरोसा ले लिया, मेरे मन का भटकना ले लिया, और बदले में अपने श्री चरणों की धूल दे दी, अपने श्री चरणों की कृपा दे दी। यही तो कृपा है जो छीन कर निर्धन ना करे,
छीन कर धनवान बना दे। एक समय था मन को संसार की बातें मीठी लगती थी। यदि 2 घड़ी श्री नाम में बैठने को मिल जाए तो लगता आज का दिन सफल हो गया। यह परिवर्तन किसने किया? मैंने? ना, नहीं, क्योंकि यदि मैं कर सकती तो बहुत पहले कर लेती। यह तो किसी करुणा की छाया थी जो चुपचाप जीवन पर पड़ती चली गई। तो रसिक प्रेमियों, गुरु का हाथ कैसा होता है? वो पकड़ता नहीं, संभालता है। वो बांधता नहीं है, मार्ग दिखाता है। वह कहता नहीं कि मेरे हो जाओ। वो धीरे से हृदय में भाव जगा देता है। तुम तो श्री प्रियालाल के हो, बस यहीं से भजन का जन्म होता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे अपने निकट बैठने दिया, ये उनकी महिमा है। मैं बैठी रह गई, ये मेरी योग्यता नहीं है। आज भी वे यदि कृपा की दृष्टि हटा लें तो मेरा मन कहाँ टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसीलिए जिस दिन भजन अच्छा हो उस दिन प्रसन्न मत होइए। जिस दिन मन चंचल हो जाए उस दिन निराश मत होइए। दोनों दिन, उन दोनों पलों में श्री गुरुदेव के चरणों में बैठे रहना। क्यों? क्योंकि भजन की सफलता भजन करने वाले की नहीं है, कृपा करने वाले की होती है। आज गुरु पूर्णिमा पर यदि गुरुदेव मुझसे पूछे क्या लाई हो तो मैं क्या दूं? मेरे पास प्रेम भी नहीं, सेवा भी नहीं और मेरा भजन भी अधूरा सा है, स्मरण भी टूटा हुआ है। फिर क्या अर्पण करूं? तब मन धीरे से कहता है, गुरुदेव, मैं अपना यह अशांत मन लाई हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। इसे अपने चरणों में बैठना सिखा दीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी कि मैं आपके श्री चरणों की दासी हो जाऊं। हे रसिक जनों, एक बात कहूं, गुरु पूर्णिमा का दिन आते ही मुझे अपने श्री गुरुदेव की महिमा नहीं, अपनी दीनता याद आती है। लोग कहते हैं आज गुरु का गुणगान करो, पर मैं सोचती हूं कि जिन गुरुदेव की महिमा वेद ना गा सके उसे मेरी वाणी क्या गाएगी? मैं तो इतना ही कर सकती हूं कि उनके चरणों में बैठ जाऊं और चुपचाप बस उनके दर्शन करती रहूं। कभी कभी लगता है गुरुदेव कम बोलते हैं, समझाते अधिक। समझाते भी शब्दों से नहीं है, कृपा से है। एक दृष्टि, बस एक दृष्टि और मन बदलने लगता है। एक संकेत और जीवन की दिशा बदल जाती है। तब समझ में आया कि गुरु की वाणी कान से नहीं, हृदय से अधिक सुनी जाती है। रसिक प्रेमियों, आज अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। जब पहली बार श्री गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, क्या मांगा था? शायद कुछ भी नहीं, बस बैठना अच्छा लगा होगा। यही तो कृपा की पहली पहचान है। जहां मांग समाप्त होने लगे वहीं प्रेम का आरंभ होता है। आज लगता है गुरुदेव ने मुझे भजन करना सिखाया, उन्होंने मुझे बैठना सिखाया, मेरे चंचल मन को चरणों में बैठना सिखाया, अशांत बुद्धि को मौन होना सिखाया, मेरे अपने विचारों को धीरे धीरे
श्री नाम में विलीन कर दिया। यही तो साधना है। हम लोग अक्सर पूछते हैं कृपा कब होगी, पर कभी यह नहीं पूछते कि क्या मैं कृपा ग्रहण करने योग्य विनम्र हुआ हूं। बारिश तो प्रतिवर्ष होती है, किंतु उल्टा रखा पात्र कभी नहीं भरता। यही पहला कार्य पात्र को सीधा करना है, जो गुरुदेव करते हैं। और पात्र कैसे सीधा होता है कि जब मन जो है वो कहने लगे कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। यही दीनता कृपा का द्वार खोलती है। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करूंगी और ना आपसे कहूंगी कि आप करिए। मैं केवल इतना कहूंगी कि हे श्री गुरुदेव, जब मेरा मन संसार में उलझ जाए मुझे डांट लेना, पर छोड़ना मत। जब मैं अपने ज्ञान का अभिमान करने लगूं मुझे छोटा कर देना, पर दूर मत करना प्रभु। जब मेरा भजन सूख जाए तो मुझे भजन का गर्व नहीं, बल्कि आपके चरणों की प्यास दे देना। और यदि जीवन में कभी कुछ मिले तो बस इतना मिले प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, कि आपके श्रीमुख से लिए हुए नाम पर भरोसा अंतिम श्वास तक बना रहे। आपने कृपा कर कर जो गुरु मंत्र, जो श्री नाम मेरे हृदय में बोया है, बस उसी का आसरा, उस पर विश्वास और उससे प्रेम सदा हृदय में मेरी अंतिम श्वास तक बना रहे। श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, जय हो मेरे गुरुदेव। आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी